हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, अपने पिछली वीडियोस में हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उनकी योग्यता क्या होती है, उनकी निर्वाचन की रीति कौन सी होती है, उनके कार्यकाल और वेतन के बारे में। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संविधान के भाग 5 आर्टिकल 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का प्रोविजन किया गया है। अगर हम इनकी योग्यता की बात करें तो उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं ये होंगी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, वो राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और वो किसी लाभ के सरकारी पद पर आसीन ना हो। वो दिवालिया या मानसिक रूप से अक्षम भी नहीं होना चाहिए, ना ही किसी कोर्ट के द्वारा उसे कहीं भी दोषी ठहराया गया हो। तो ये हुई उनकी योग्यताएं। चलिए आप जानते हैं उपराष्ट्रपति निर्वाचन की रीति क्या होगी। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा सम्मिलित बैठक में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अनुसार गुप्त मतदान के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। अगर उपराष्ट्रपति चुने जाने से पहले कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी सदन का सदस्य है तो उपराष्ट्रपति का पद भार संभालते ही उसकी योग्यता निरस्त मानी जाएगी। चलिए जानते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, पर वो स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर इस अवधि से पहले अपना पद छोड़ सकता है या फिर उसे राज्यसभा के कुल बहुमत के द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से, जिसे कि लोकसभा भी स्वीकार कर ले, पद से हटाया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन से पहले दी जानी चाहिए। उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक आसीन रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उस पद को संभाल न ले। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति और उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी पड़ती है। अब जानते हैं उपराष्ट्रपति के काम के बारे में। उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, पर उसे मतदान का अधिकार नहीं होता। अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से, जैसे कि मृत्यु, त्यागपत्र देना या फिर पद से हटा देना या किसी दूसरे कारण से खाली हो जाता है, तो नए राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार संभालने तक वो राष्ट्रपति का काम करता है। राष्ट्रपति के अस्वस्थ और किसी दूसरे कारण से अनुपस्थित हो जाने पर भी वो राष्ट्रपति के कामों को करता है। राष्ट्रपति का काम करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अगर उपराष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति को 1.25 लाख रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। इसके अलावा उन्हें केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं और भत्ते दिए जाते हैं। चलिए आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को उनकी जगह से कैसे हटाया जा सकता है। राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव से उपराष्ट्रपति को पद से मुक्त कर सकते हैं। पद खाली होने की स्थिति में नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यथासंभव जितनी जल्दी हो सके किया जाना चाहिए और नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का होगा। उपराष्ट्रपति अपनी मर्जी से अपने पद का त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक आसीन रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसके पद को संभाल नहीं लेता। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोग उससे अपडेट होते रहें।